सो हे गाइस, वेलकम टू अपनी कोडिंग। मेरा नाम विवेक है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चेक पैलिड्रोम के इस क्वेश्चन के बारे में। सो इस क्वेश्चन में जो है हमें एक स्ट्रिंग मिलेगा और हमें ये बताना है कि वो स्ट्रिंग जो है पैलिड्रोम है या नहीं। सो क्वेश्चन को समझेंगे, वन एग्जाम्पल लेंगे और देन जो है इसका क्या अप्रोच होगा वो सारा कुछ जो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। सो हम वीडियो स्टार्ट करें उनसे पहले चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। सो चेक पैलिड्रोम को जो है हमने ऑलरेडी एक बार कर रखे हैं फॉर लूप की मदद से, लेकिन इस समय जो है ये काम हमें रिकर्सिव करना है। और सबसे पहले हम समझेंगे कि पैलिड्रोम क्या होता है। अगर किसी स्ट्रिंग को हम कहेंगे कि पैलिड्रोम है तो कब कहेंगे, और कोई स्ट्रिंग अगर पैलिड्रोम नहीं है तो क्यों नहीं है, क्या इसका कंसेप्ट है वो सबसे पहले समझेंगे और देन एक एग्जांपल लेंगे और देन जो है इसका कंसेप्ट देखेंगे कि इसको कैसे रिकर्जन के वे से जो है हम सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स एज्यूम कि जो आपको यूजर से जो स्ट्रिंग मिलेगा वो ABCBA जो है आपको ये स्ट्रिंग मिला और आपको बताना है कि ये जो है हमारा पैलिड्रोम है या नहीं। सो पैलिड्रोम बताने के लिए आपको क्या करना होगा, जो भी स्ट्रिंग मिला है ना उसको आप रिवर्स कर दो, मतलब रिवर्स ऑर्डर में लिखो। सो ये जो A है सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा, सो A, देन ये जो B है वो यहाँ पे आ जाएगा, देन ये जो C है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये B यहाँ पे आ जाएगा और ये A सबसे लास्ट में आ जाएगा। सो ये हमारा रिवर्स के बाद का जो है स्ट्रिंग होगा। सो एक बार इसको हम बैक करते हैं और रिवर्स के बाद जो हमारा आंसर बनेगा इस स्ट्रिंग का वो क्या होगा, हमारा ABCBA। और अब आप चेक करो, ये जो हमारा स्ट्रिंग है वो रिवर्स स्ट्रिंग है। अगर जो एक्चुअल स्ट्रिंग जो आपको मिला और रिवर्स करने के बाद जो आपको स्ट्रिंग मिला अगर वो दोनों सेम है तो हम कहेंगे कि ये जो स्ट्रिंग मिला है ये एक पैलिड्रोम स्ट्रिंग है। सो यहाँ पे जो है हमें ट्रू मिल जाएगा, मतलब ये पैलिड्रोम स्ट्रिंग हम इसको कह सकते हैं। एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो कि पैलिड्रोम नहीं है। सो ABC ये एक ऐसा एग्जांपल है जो कि हमारा पैलिड्रोम नहीं होगा। अब कैसे, तो हमें ये स्ट्रिंग मिला, इसको हम रिवर्स करेंगे। सो रिवर्स करने के बाद जो हमें स्ट्रिंग मिलेगा वो क्या होगा, CBA। सो यहाँ पे आप चेक करोगे जो हमें स्ट्रिंग मिला और जो हम रिवर्स किए वो दोनों सेम नहीं है। सो हम कहेंगे कि ये जो स्ट्रिंग है वो हमारा पैलिड्रोम नहीं है। सो आई थिंक ये चीज़ें जो है क्लियर हो गया होगा कि पैलिड्रोम स्ट्रिंग होता क्या है और किस स्ट्रिंग को हम पैलिड्रोम कहेंगे, कौन से केसेस में हमें ट्रू आंसर रिटर्न करना है और कौन से केसेस में हमें जो है फॉल्स आंसर रिटर्न करना है। यहाँ पे जस्ट हमें जो है अपना आंसर ट्रू और फॉल्स में बताना है कि स्ट्रिंग पैलिड्रोम है या नहीं। और जो ये काम हमें करना है ये काम हमें रिकर्जन से करना है, मतलब कि रिकर्जिव वे में जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो एक न्यू फ्रेज जो है पेज लेते हैं और मेरा जो स्ट्रिंग था वो क्या था, ABCBA। तो हमें ये बताना है कि ये जो स्ट्रिंग मिला है वो हमारा पैलिड्रोम है या नहीं। सो रिकर्जन के किसी भी क्वेश्चन में जो है हम अभी तक क्या करते हैं, तो दो चीज़ जो है हम सबसे पहले करते हैं। एक जो आपको प्रॉब्लम मिला है इसको दो पार्टों में जो है कन्वर्ट करो। सो जो भी प्रॉब्लम मिला है उसको दो पार्टों में जो है कन्वर्ट करो और एक पार्ट पे जो है आप खुद काम करोगे। मान के चलो ये एक पहला पार्ट है जिस पे मैं काम खुद कर रहा हूँ और दूसरा पार्ट एक ऐसा होगा जिसको जो है हम रिकर्जन को बोलेंगे कि आप इसका आंसर कैलकुलेट करके दे दो। सो पहले पार्ट पे मतलब एक पार्ट पे जो है हम खुद काम करेंगे और दूसरा जो हमारा पार्ट होगा, जो दूसरा केस होगा, वहाँ पे जो है हम रिकर्जन को बोलेंगे कि उसका आंसर कैलकुलेट करके दो। सो या तो पहले मैं अपना काम कर लूँ या तो रिकर्जन को बोलूँगा कि आप जो है पहले अपना काम करो। अगर रिकर्जन पहले अपना काम करेगा तो हम अपना काम बाद में करेंगे और कई बार जो है रिकर्जन अगर बाद में काम करेगा तो सबसे पहले हमें अपना काम करना पड़ता है। सो वो हमारा डिपेंड करता है कि क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि पहले हमें काम करना चाहिए या रिकर्जन को पहले जो है काम देना चाहिए, रिकर्जन से हमें जो है आंसर मंगाना चाहिए। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा क्या अप्रोच होगा देखते हैं। लेकिन आई थिंक ये चीज़ें जो है आपको क्लियर हो गया होगा कि रिकर्जन की किसी भी प्रॉब्लम में जो है हम उसको टू पार्टों में जो है डिवाइड करेंगे सबसे पहले, और एक पार्ट पे हम काम करेंगे और दूसरे पार्ट पे जो है रिकर्जन से काम कराएंगे। और अगर हम आपको बताएं कि पैलिड्रोम का क्या मतलब है, पैलिड्रोम का मतलब कि जो स्ट्रिंग आपको मिला है उसका जीरो कैरेक्टर इसके साथ जो है इक्वल होना चाहिए, उसके बाद ये जो कैरेक्टर है वो इसके साथ इक्वल होना चाहिए और लेट्स एज्यूम कि एक और कैरेक्टर होता तो ये इसके साथ इक्वल होना चाहिए और सिंगल है तो उन केसेस में भी यहाँ पे जो है काम बन जा रहा है। सो ये चीज़ें जो है होना चाहिए। ओके, सो अगर ऐसा होता है मतलब मैच करता है, इसका जोड़ी मैच करता है तो हम कहेंगे कि ये स्ट्रिंग जो है हमारा पैलिड्रोम है। एक हमारा यहाँ से ये कंसेप्ट आता है कि पैलिड्रोम को हम कैसे चेक करें, एक तो रिवर्स करके चेक कर लिए, एक ऐसा है कि हम जो है फर्स्ट और सबसे लास्ट को चेक किए, सेकेंड और सेकेंड लास्ट को, थर्ड और थर्ड लास्ट को जो है चेक करेंगे, फोर्थ लास्ट अगर हमारा स्ट्रिंग का लेंथ अगर और भी हो
तो इस तरीके से अगर सारे इक्वल आता है तो हम कहेंगे कि जो हमारा स्ट्रिंग है वो हमारा पैलिड्रोम हो सकता है। तो सेम कंसेप्ट जो है हम यहाँ पे भी यूज करने वाला है। सो हमारा कंसेप्ट क्या होगा कि इतने पार्ट को जो है रिकर्जन को बोलेंगे कि आप जो है इसका आंसर कैलकुलेट करो। मतलब रिकर्जन से जो है हम जो है बी से लेके इस बी तक का जो भी सब स्ट्रिंग है उसको जो है रिकर्जन को देंगे और बोलेंगे कि आप जो इतने पार्ट का जो है हमें आंसर बताओ कि ये जो स्ट्रिंग आपको मिला है, छोटा सा स्ट्रिंग मिला है, वो हमारा पैलिड्रोम है या नहीं। सो रिकर्जन जो है इसका आंसर कैलकुलेट करके हमें देगा। अब कैसे देगा ये चीज़ें हमें फिलहाल नहीं सोचना, जब हम कोड लिख लेंगे उसके बाद सोचेंगे। हम ट्राई रन करेंगे तो वहाँ पे जो है हमें ये चीज़ें आइडिया लग जाएगा कि बेसिकली रिकर्जन काम कैसे करता है और ये बी का जो है आंसर कैसे कैलकुलेट करेगा कि ये पैलिड्रोम है या नहीं। सो रिकर्जन जो है इसका आंसर हमें मान के चलो कि ला के दे दिया, और ये ला के दिया यस, मतलब कि इसने ट्रू आंसर दिया कि जो आपने स्ट्रिंग दिया था वो हमारा जो स्ट्रिंग है, मतलब जो आपने स्ट्रिंग दिया था वो एक पैलिड्रोम स्ट्रिंग है। सो आपका काम क्या रह जाएगा, आप जो है 0 कैरेक्टर और जो सबसे लास्ट कैरेक्टर है इस कैरेक्टर को चेक करो, और अगर दोनों सेम होता है तो उन केसेस में जो है आपका फाइनल आंसर भी जो है ट्रू होगा। तो आई थिंक ये चीज़ें जो है क्लियर होगा कि हमने इतने पार्ट को रिकर्जन को बोला कि आप जो है इसका आंसर कैलकुलेट करके हमें बताओ कि ये पैलिड्रोम है या नहीं। अगर ये ट्रू आया तो हम जो है इसको चेक किए और इसको चेक किए, ये दोनों अगर सेम है तो हमारा फाइनल आंसर जो है ट्रू होगा। लेट्स एज्यूम कि जो हमने रिकर्जन को जो स्ट्रिंग दिया था BCB, इसका आंसर हमें जो है फॉल्स आ गया। सो अगर फॉल्स आता है तो क्या हमें जो है इसको और इसको चेक करने का जरूरत है? नहीं, क्योंकि बीच में एक ऐसा जगह है जहाँ पे जो हमारा सब स्ट्रिंग है वो पैलिड्रोम नहीं है। सो हम कहेंगे कि ओवरऑल जो है मेरा फाइनल आंसर भी जो है वो क्या होगा, फॉल्स होगा। सो ये चीज़ें जो है आई थिंक क्लियर होगा। लेकिन यहाँ पे पहले जो काम करा रहा हूँ वो मैं रिकर्जन से करा रहा हूँ। सो रिकर्जन को जो है एक छोटा सा जो है सब स्ट्रिंग दे रहे हैं और उससे जो है हम सबसे पहले आंसर मंगा रहे हैं, और आफ्टर डेट जो है हम अपना काम कर रहे हैं। अपना काम जो है रिकर्जन के आंसर के अकॉर्डिंग जो है हम अपना काम कर रहे हैं। अगर आंसर ट्रू आ रहा है तो हम अपना काम कर रहे हैं, अगर आंसर फॉल्स आ रहा है तो रिकर्जन का जो आंसर है उसी को हम रिटर्न कर रहे हैं। डेट मीन्स फॉल्स जो है रिटर्न कर रहे हैं। क्या यहाँ पे मैं अपना काम पहले कर सकता हूँ? तो आई थिंक हाँ, मैं पहले अपना काम कर लूँ और उसके बाद जो है रिकर्जन को बोलूँ कि आप जो है इसका आंसर हमें कैलकुलेट करके दे दो। कहने का क्या मतलब, मैं चेक करूँगा, मेरा काम क्या है, इस स्ट्रिंग इस कैरेक्टर और इस कैरेक्टर पे जो है हमें चेक लगाना है। हमें चेक करना है कि 0 इंडेक्स का जो कैरेक्टर है वो सबसे लास्ट कैरेक्टर के इक्वल है। अगर इक्वल है देन जो है रिकर्जन कॉल करेंगे इतने सब स्ट्रिंग के लिए। मान के चलो यहाँ पे ए और ए जो है हमें इसने चेक करा दोनों सेम है तो ट्रू आया, तो ट्रू में जो है हम रिकर्जन को कॉल लगाएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है सब स्ट्रिंग दिए और उनको बोलेंगे कि आप इसका आंसर निकाल के दो, और रिकर्जन जो हमें आंसर निकाल के देगा ट्रू या फॉल्स, वही आंसर जो है हमारा फाइनल आंसर होगा, उसी को जो है हम रिटर्न करेंगे। ये कैसे लाएगा रिकर्जन इसका आंसर, ये हम बाद में देखेंगे। फिलहाल ये चीज़ें जो है क्लियर हो गया होगा। अगर मान के चलो यहाँ पे अगर बी होता, सो यहाँ पे बी और ए दोनों हमारा जो है सेम नहीं है, सो फॉल्स है, मतलब पहले ही स्टेज में पहले ही केस में जो है हमारा आंसर फॉल्स हो रहा है। सो अगर हमारा 0 इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है और लास्ट इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है वो अगर सेम नहीं होता है तो ओवरऑल मेरा फाइनल आंसर भी जो है फॉल्स होगा, क्योंकि ये जो है सब स्ट्रिंग होगा ही नहीं, पैलिड्रोम होगा ही नहीं। अब आप इसको रिवर्स करो तो आंसर सेम नहीं आएगा। इसलिए हम कहेंगे कि अगर पहला और लास्ट वाला अगर सेम नहीं है तो ओवरऑल मेरा फाइनल आंसर जो है फॉल्स होगा। हमें रिकर्जन कॉल करने का जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे सबसे पहला काम जो है हम खुद करेंगे। सबसे पहला काम हम क्यों कर रहे हैं, अगर हमारा आंसर फॉल्स आता है तो हम रिकर्जन कॉल लगाने से बच रहे हैं। अगर पहले वाले की बात करें तो हम रिकर्जन को सबसे पहले कॉल लगाएंगे, मतलब एक छोटा सा सब स्ट्रिंग देंगे, तो वहाँ पे हमें जो है रिकर्जन को पहले सब स्ट्रिंग दे के कॉल लगाना पड़ेगा। लेकिन हमें जब पहले ही केस में हमें पता चल जाएगा, अगर मैं खुद पहला काम खुद कर लूँ, ए और ए को मतलब सबसे लास्ट को और शुरू को अगर चेक कर लूँ, अगर ट्रू आ रहा है देन हम रिकर्जन को बोलेंगे। अगर मान के चलो फॉल्स आया तो हमें आगे चेक करने का जरूरत नहीं, हम ओवरऑल वहीं से जो है अपना आंसर रिटर्न करा सकते। तो आई थिंक ये चीज़ें जो है क्लियर होगा। और रिकर्जन के किसी भी प्रॉब्लम में जो है हम ये चीज़ तो करते ही करते हैं, और साथ में एक चीज़ हमारा और होता है जो कि हमारा होता है बेस केस। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा बेस केस क्या है, जब हम कोड लिखेंगे उसके साथ जो है डिस्कस करते चलेंगे। लेकिन बेस केस क्या होता है, किसी भी रिकर्जन के प्रॉब्लम को आखिर आपको रोकना क्या है, उसको टर्मिनेट कहाँ पे होना है, कहाँ तक वो काम करे, तो वो हमारा जो है बेस केस होता है। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा बेस केस क्या होगा,
एट अ प्रोग्रामिंग, मतलब जहां हम प्रोग्राम करेंगे वहीं पे इस चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सो फटाफट से चलते हैं कंपाइलर पे। सो यहाँ पे आ चुका हूँ मैं अपने इक्लिप्स पे। यहाँ पे जो है एक क्लास हमने क्रिएट कर रखा है चेक पैलिड्रोम के नाम से, और यहाँ पे जो है एक फंक्शन भी है इस पैलिड्रोम जिसका रिटर्न टाइप बूलियन है। इसको मिल क्या रहा है, एक स्ट्रिंग मिल रहा है जिसे बेसिकली हमें बनाना है, हमें बताना है कि जो हमें स्ट्रिंग मिला है वो पैलिड्रोम है यानी, और वॉइडमेन के अंदर जो है हम स्ट्रिंग ले रहे हैं और इस पैलिड्रोम को कॉल लगा रहे हैं, वैल्यू क्या पास कर रहे हैं स्ट्रिंग फंक्शन, और उसको यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। तो आई थिंक ये जो हमने फंक्शन लिखा है, जो भी हमने कोड स्ट्रक्चर लिखा है वो कोड स्ट्रक्चर जो है क्लियर होगा। सो एक एग्जांपल लेते हैं जिसपे बेसिकली मुझे काम करना है, अपना सब पैलिड्रोम बताना है कि पैलिड्रोम है कि नहीं। सो मेरा जो स्ट्रिंग था वो क्या था, ABCBA। तो हमें जो है ये चीज़ें पता करना है, मतलब हमें ये बताना है कि ये जो है सब स्ट्रिंग है या नहीं। सो सबसे पहला काम क्या है कि 0 कैरेक्टर और जो लास्ट कैरेक्टर है उसको चेक करूं कि ये दोनों जो है अगर सेम है देन जो है हम अपना आगे काम करेंगे। अगर सेम आता है उन केसेस में जो है हम रिकर्जन को इतना जो है सब स्ट्रिंग देंगे। इसके लिए हमें जो है यहाँ पे हमारा स्टार्ट इंडेक्स हो जाएगा। अगर हम यहाँ से और यहाँ तक का जो है वैल्यू दे रहे हैं तो ये मेरा स्टार्ट इंडेक्स होगा और ये मेरा जो है एंड इंडेक्स होगा। सो इसमें जो है हमें स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स जो है दो चीज़ देना होगा। अब दो चीज़ क्यों, क्योंकि हम जो है यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए मेरा ये स्टार्ट इंडेक्स होगा इस सब स्ट्रिंग के लिए, BCB के लिए जो है हमारा स्टार्ट इंडेक्स ये होगा और एंड इंडेक्स जो है मेरा ये होगा। और ओवरऑल जो मेरा स्ट्रिंग था वो ABCBA, तो इसके लिए हमारा जो स्टार्ट इंडेक्स है वो ये था और एंड इंडेक्स जो है ये था। ओवरऑल जो है हम चेक करेंगे स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स का जो कैरेक्टर है वो अगर सेम है तो हम आगे काम करेंगे, अगर नहीं है तो हम जो है वहीं से रिटर्न कर देंगे फॉल्स। सो हमें अगर दोनों सेम मिला तो हम जो है अपने स्टार्ट इंडेक्स को यहाँ करेंगे और एंड इंडेक्स को जो है यहाँ करेंगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो सब स्ट्रिंग है उसको वो चेक करेगा। सो इसके लिए हमें यहाँ पे पता चल गया कि हमें स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स जो है पास करना पड़ेगा। मतलब हम अपने स्ट्रिंग के साथ जो है स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स शेयर करूँ, पास करो, ताकि वो जो है अपना आंसर कैलकुलेट कर सके। सो इस क्वेश्चन में हमें इस पैलिड्रोम नाम का जो फंक्शन मिला है इसमें तो हम जो है कोई चेंजेस कर नहीं सकते हैं। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक हेल्पर फंक्शन बना लेते हैं जिसका नाम क्या होगा, मतलब हेल्पर फंक्शन का काम क्या है, ये हेल्प करेगा कि कोई भी स्ट्रिंग जो है पैलिड्रोम है या नहीं उसको बताने में। सो पब्लिक स्टैटिक बूलियन, इसका रिटर्न टाइप भी जो है हमारा बूलियन होगा और इस पैलिड्रोम हेल्पर करके मैं इसको मतलब नाम रख रहा हूँ। और इसको मिलेगा क्या क्या चीज़, तो एक तो स्ट्रिंग जो मिलेगा ही मिलेगा जिसमें हमें सारा काम करना है कि ये बेसिकली पैलिड्रोम है या नहीं, और दूसरा क्या चीज़ मिलेगा, एक हमारा स्टार्ट इंडेक्स कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है। फर्स्ट टाइम हम जब स्टार्ट करेंगे तो हमारा स्टार्ट इंडेक्स 0 होगा और एंड इंडेक्स जो है मेरा वो सबसे लास्ट को लाइक करेगा। सो एंड इंडेक्स जो है मेरा EI को, मतलब सबसे लास्ट जो है कैरेक्टर उसको लाइक करेगा। सो एक मेरा स्टार्ट इंडेक्स और साथ में मुझे जो है एंड इंडेक्स ये चीज़ चाहिए, और बेसिकली मैं इसके अंदर अपना कोड लिखूंगा और इस फंक्शन को जो है इस पैलिड्रोम हेल्पर को हम नीचे कॉल लगा रहे हैं और वो फंक्शन हमें जो रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स उसको जो है हम वाइड मैन मतलब मैन फंक्शन को रिटर्न करेंगे। सो रिटर्न इज पैलिड्रोम हेल्पर, और हेल्पर इस फंक्शन को हमें पास क्या क्या करना है, तो एक स्ट्रिंग पास करोगे जो कि आपको मिल रहा है, उसके बाद स्टार्ट इंडेक्स आपको पास करना है जो कि हमारा 0 होगा, और साथ में जो है आपको एक और चीज़ पास करना है जो कि हमारा क्या है, स्ट्रिंग का सबसे लास्ट कैरेक्टर। वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो str.length -1 से जो है हमारा जो सबसे लास्ट कैरेक्टर है उसका जो इंडेक्स होगा उसको जो है हम str.length -1 str.length से जो हम सब उसका लेंथ कैलकुलेट करेंगे, जितने लेंथ का होगा उससे एक माइनस करेंगे तो लास्ट कैरेक्टर का जो है लेंथ हमें पता चल जाएगा। सो ये हमारा जो है स्टार्ट इंडेक्स हो गया 0 और ये हमारा जो है एंड इंडेक्स हो गया। सो आई थिंक ये चीज़ें जो है क्लियर होगा। सो स्टार्टिंग में जो मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स है वो इस ए को लाइक कर रहा है और जो मेरा एंड इंडेक्स है वो इस ए को लाइक कर रहा है। सो सबसे पहले काम मेरा क्या है कि बेस केस को लिखना। सो बेस केस क्या है, फिलहाल इस चीज़ों को जो है हम ब्लैंक छोड़ते हैं, जब हम पूरा कोड लिख लेंगे तो आई थिंक हमें जो है ये आइडिया लग जाएगा कि इस क्वेश्चन के लिए हमारा बेस केस क्या होगा। सो बेस केस का जो है कंडीशन हम इफ़ के अंदर लिखेंगे और इसके अंदर हमें क्या रिटर्न करना है वो भी जो है हम फिलहाल ब्लैंक छोड़ते हैं। सो सबसे पहला काम क्या है कि मुझे जो स्टार्टिंग इंडेक्स पे जो कैरेक्टर मिला डैट मीन्स ये ए और साथ में जो ये एंड इंडेक्स पे जो कैरेक्टर मिला है उस दोनों को चेक करना। अगर दोनों सेम है
उन केसेस में जो है हम रिकर्जन कॉल करेंगे। और अगर दोनों डिफरेंट है तो हमें पहले आइडिया लग जाएगा कि ये जो हमारा स्ट्रिंग है वो पैलिड्रोम नहीं होगा। सो उन केसेस में डायरेक्ट जो है हम रिटर्न करेंगे फॉल्स। सो सबसे पहले इफ़ के अंदर हम फॉल्स वाला काम लिख कर लेते हैं। सो यहाँ पे इफ़ और हमें चेक क्या करना है, जो हमें स्ट्रिंग मिला है उसके 0 कैरेक्टर पे, डेट मीन्स स्टार्टिंग इंडेक्स पे। सो str.char at कौन से इंडेक्स, तो स्टार्टिंग इंडेक्स अगर ये मेरा इक्वल होता है, किसके इक्वल होगा, इंड इंडेक्स के इक्वल होगा, तो उन केसेस में हम रिकर्जन कॉल करेंगे। लेकिन सबसे पहला केस हम यूज करते हैं कि ये हमारा इक्वल नहीं हो, मतलब कि किसके इक्वल ना हो, str.char at इंड इंडेक्स, मतलब कि जो हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स है ये कैरेक्टर और ये कैरेक्टर अगर दोनों इक्वल नहीं हो, उन केसेस में मेरा फाइनल आंसर जो होगा वो क्या होगा, वो फॉल्स होगा। मुझे पता है कि यहाँ से जो है हमारा आंसर फॉल्स आएगा, सो हम डायरेक्टली यहाँ से जो है रिटर्न करेंगे फॉल्स। अगर ऐसा नहीं होता है, इफ़ का केस अगर सेटिस्फाइड नहीं होता है, कहने का क्या मतलब, जो आपको स्टार्टिंग इंडेक्स पे जो कैरेक्टर मिला और इंड इंडेक्स पे कैरेक्टर मिला है दोनों सेम है, तो इन केसेस में हमें रिकर्जन कॉल लगाना होगा और हमें बताना होगा BCB ये जो हमारा सब स्ट्रिंग है वो पैलिड्रोम है या नहीं। सो रिकर्जन कॉल में हम क्या करते हैं, सेम फंक्शन को कॉल करते हैं एक नए वैल्यू के साथ। सो इस पैलिड्रोम जो हमारा फंक्शन है इसी को कॉल करेंगे। इस पैलिड्रोम हेल्पर फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं और इसमें हमारा जो वैल्यू पास होगा, स्ट्रिंग तो हमारा जो है सेम ही होगा। अब मेरा जो स्टार्ट इंडेक्स है वो चेंज हो जाएगा। अब स्टार्ट इंडेक्स क्या होगा, अब जो मेरा स्टार्ट इंडेक्स है वो इसको लाइक करेगा और इंड इंडेक्स जो है वो मेरा इसको लाइक करेगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक का हमें भेजना था ना, सो हमारा स्टार्ट इंडेक्स जो है ये हो जाएगा और इंड इंडेक्स जो है हमारा ये हो जाएगा, EI हो जाएगा। स्टार्ट इंडेक्स को हम क्या करेंगे, 1 से जो है इंक्रीमेंट करेंगे। सो जो हमें स्टार्ट इंडेक्स मिला था SI+1 से इंक्रीमेंट करें और इंड इंडेक्स को हम क्या कर रहे हैं, 1 से माइनस करें। सो EI-1 जो हमें इंड इंडेक्स मिला था उससे 1 माइनस करेंगे। और इस समय जो है हम BCB को जो है रिकर्जन को बोलें कि आप इसका आंसर कैलकुलेट करके दो, और रिकर्जन हमें इसका आंसर जो भी ला के देगा, क्योंकि हमने पहला कैरेक्टर चेक कर लिया जो कि ट्रू है, उसके बाद ही जो है हम एल्स के अंदर आ रहे हैं। सो रिकर्जन हमें इसका जो भी आंसर ला के देगा उसी को जो है हम रिटर्न कर देंगे। अगर रिकर्जन कहता है कि जो आपने सब स्ट्रिंग दिया है BCB वो अगर पैलिड्रोम है, तो ओवरऑल मेरा पूरा स्ट्रिंग जो है पैलिड्रोम है। अगर BCB अगर हमारा पैलिड्रोम नहीं निकलता है तो हमारा जो ओवरऑल स्ट्रिंग है वो भी पैलिड्रोम नहीं होगा। सो डायरेक्टली जो है हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे क्या, फॉल्स, मतलब कि जो हमें रिकर्जन देगा वो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। तो ओवरऑल मेरा सारा काम हो चुका है, बस रह क्या गया मेरा ये इफ़ के अंदर, जो कि हमारा बेस केस है। सो इस क्वेश्चन के लिए आई थिंक बेस केस आपको क्लियर होगा। सो एक केस ऐसा होगा जैसे अभी आपने स्टार्टिंग इंडेक्स जो है इस B को लाइक कर रहा है, इंड इंडेक्स जो है इस EI को लाइक करेगा। अगर मान के चलो अब हमारे पास जो स्ट्रिंग मिला वो BCB, ये चेक करेगा 0 कैरेक्टर, मतलब इसको और इसको दोनों सेम मिला, तो ये क्या करेगा, स्टार्टिंग इंडेक्स इसको लाइक करेगा और एंडिंग इंडेक्स भी जो है अब इसको लाइक करेगा। ये C जो हमारा स्ट्रिंग है इसी को बस पास करना चाहिए, जो कैरेक्टर है इसी को हम अपने रिकर्जन कॉल पे पास करेंगे। सो स्टार्टिंग इंडेक्स भी जो है हमारा सेम है और एंडिंग इंडेक्स भी सेम है। नेक्स्ट टाइम जब हम कॉल करेंगे रिकर्जन को तो हमारा जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो हमारा 1 से इंक्रीमेंट होगा, मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स जो है इधर लाइक करने लगेगा कहीं और एंडिंग इंडेक्स जो है 1 से माइनस होगा जो कि इधर लाइक करेगा। अब क्या हो रहा है, स्टार्टिंग इंडेक्स जो है अब हमारा छोटा हो रहा है और एंडिंग इंडेक्स जो है हमारा बड़ा हो रहा है। इन केसेस में, कौन से केसेस में, जब हम जो है स्टार्टिंग इंडेक्स को इस साइड हम 1 से इंक्रीमेंट करेंगे तो हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स जो है अब छोटा हो जाएगा और एंडिंग इंडेक्स जो है बड़ा हो जाएगा, क्योंकि एंड इंडेक्स जो है अब यहाँ पे आने लगा है। सो इसके अंदर जो है हमें पता चल गया कि हमारा बेस केस क्या होगा, जब तक हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स जो है ग्रेटर देन एंडिंग इंडेक्स, मतलब कि जब तक ग्रेटर देन है तब तक भी काम करेगा और इक्वल टू तो केस आपके सामने है कि यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स भी और एंडिंग इंडेक्स दोनों एक ही को लाइक कर रहे हैं, उन केसेस में भी जो है हमारा आंसर कैलकुलेट होना चाहिए। सो इसके अंदर हमारा जो बेस केस आएगा, जो हमारा कंडीशन होगा वो स्टार्टिंग इंडेक्स ग्रेटर देन एंडिंग इंडेक्स, और इन केसेस में हम क्या कहेंगे कि हमारा जो आंसर है वो ट्रू होगा, क्योंकि एक कैरेक्टर मिला, एक कैरेक्टर ओवरऑल जो है वो हमारा पैलिड्रोम ही होगा। सो रिटर्न करेंगे यहाँ से ट्रू। तो आई थिंक ये चीज़ें जो है क्लियर होगा। कहीं कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी चलिए इसको हम जो है रन करके देखते हैं कि ये मेरा रिक्वायर्ड आउटपुट दे रहा है या नहीं। सो सेम टेस्ट केस रखेंगे जो कि हमने एग्जाम्पल में देखा था, ट्रू है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं।
ABC जो कि फॉल्स आना चाहिए, जो कि यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। तो आई थिंक चीज़ें जो है क्लियर। अगर कहीं कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका जो भी PDF वगैरह होगा वो आपको एज ए PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, वहाँ से जाके जो है चेकआउट कर सकते हैं। चलिए हमें दीजिए थोड़ा सा समय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।